जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में बेहतरीन तरीके से लगे हुए होंगे, जो कि 2025 में सितंबर में दिल्ली पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं। आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है उनका, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। और मैं आज लेकर आ गई हूँ स्टैटिक जीके के ऊपर न्यू ब्लॉग। तो मैं आज अपने तरीके से आपको बताऊंगी कि आपको स्टैटिक जीके की किस तरीके से तैयारियां करनी है और आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं हर बार। मैं अपने नोट्स में लिख कर लेके आई हूँ, तो मैं उनको आपको दिखाऊंगी और आपको उनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां करनी है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आपको अपने नोट्स के द्वारा बताऊंगी किस टॉपिक में से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो वो आप देखना और अपनी तैयारियां अच्छे से करना। तो दोस्तों देख, ये हैं स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारियां कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे कि फोक डांस है, फोक डांस में से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो यक्षगान है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं वो कि लोक नृत्य कौन सा है, और यक्षगान को उस ऑप्शन में डाल देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य है, बताइए। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। या ऐसे पूछ लेते हैं कि यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है, जट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से दिल्ली पुलिस में। फिर आते हैं क्लासिकल डांस पर, जो कि हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य से जुड़े हैं, जैसे कि केलुचरण महापात्र जुड़े हैं हमारे ओडिसी नृत्य से। और एक ट्रिक ये भी है कि जिसमें महापात्र लगा हो बाद में, तो वो ओडिसी नृत्य से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो महापात्र हैं वो ओडिसी नृत्य से संबंध रखते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का है, केरल का है जैसे कि। अब आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रिकेट पिच की लंबाई। स्पोर्ट्स से रिलेटेड वे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंटली स्पोर्ट्स हुए हों उनसे रिलेटेड। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि गोपीचंद या सायना नेहवाल, इनका संबंध कौन से खेल से है, जैसे कि इन दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि क्रिकेट पिच की लंबाई बताइए। कभी कभी खेल से ये भी पूछ लेते हैं कि स्टेडियम की कौन सा, किसी स्टेडियम का नाम दे दिया और स्टेडियम के बारे में कि ये स्टेडियम कहाँ पर है, जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, इनके नाम दे हैं कि किस राज्य में है और ये किस खेल से संबंधित हैं। अब आते हैं हम टॉपिक 4 पर, बुक्स एंड ऑथर। इससे पूछते हैं क्वेश्चन कि एक बुक का नाम दे देते हैं, जैसे कि दे दिया नाम उन्होंने लाइफ डिवाइन, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं जैसे कि अरविंद घोष। और पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। चार ऑप्शन में बुक्स दे देते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि इस एक लेखक का नाम दे देते हैं कि इनकी कौन सी बुक है, ऐसे पूछ लेते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंट डेज के ऊपर। इम्पोर्टेंट डेज पे पूछते हैं वो कि जैसे कि अब किसान आंदोलन दोबारा से स्टार्ट हो गया है कि किसान दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, जैसे किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, 5 जून को, जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आते हैं संगठन। संगठन से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी
कभी कभी वो पूछ लेते हैं, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। संगठन से इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और यूनेस्को की साइट्स भी पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं यूनेस्को की साइट्स। अब आते हैं फेयर्स पर। फेयर्स में पूछ लेते हैं हमें, जैसे कि कुंभ का मेला भारत में कितनी जगह पर लगता है? जैसे 4 जगह पर लगता है। उन 4 जगह के नाम दे देते हैं, उसमें एक डिस मैच दे देते हैं कि कौन सी जगह पर नहीं लगता। मेलों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर आते हैं फेस्टिवल्स पर। फेस्टिवल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पोंगल त्यौहार है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, या दीपावली हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन से महीने में मनाई जाती है। इस टाइप से पूछ लेते हैं त्योहारों से क्वेश्चन। अब आते हैं अवार्ड्स के ऊपर। अवार्ड्स में क्वेश्चन पूछते हैं वो हमसे कि जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, और नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उन 6 क्षेत्रों में से 3 क्षेत्रों के नाम दे देंगे और एक का अलग नाम दे देंगे, और पूछेंगे कि कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं पुरस्कार से देखने के लिए। आजकल गेम्स के ऊपर बहुत चल रहा है, तो अर्जुन पुरस्कार पूछ लेते हैं कि किससे संबंधित है, खिलाड़ियों से संबंधित है। इम्पोर्टेंस इवेंट्स पूछ लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में, जो कि इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं कि जैसे कि दे देते हैं हमें कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, या पूछ लेते हैं कि शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति का नाम बताइए। जैसे शहनाई बिस्मिल्लाह खान बजाते थे। और ये भी पूछ लें, सरोद का भी कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस में कि सरोद में कितने तार होते हैं, जैसे कि 19 होते हैं। अब आते हैं हम योजनाओं पर। योजनाओं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि जनधन योजना कितनी तारीख को आई थी, क्या सन था। जैसे कि जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आई थी। और इसी तरह की इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जो आजकल बहुत चल रही हैं। योजनाएं 65 योजनाएं हैं कम से कम, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कुछ उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट आप याद कर लीजिए। फर्स्ट इन इंडिया, जैसे भारत में प्रथम व्यक्ति पूछ लेते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसमें से तो। और फिर राष्ट्रीय चिन्ह पूछ लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, फल फूल वगैरह। इन टॉपिक में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको मैं दिखा दिए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आपको अब ये टॉपिक अपनी नोट्स पर बताए हैं, तो अब आपको कौन सी बुक से इनकी तैयारी करनी है। जिस बुक से मैंने तैयारी की थी, अब मैं आपको उन 2 बुक्स के नाम बताने जा रही हूँ। आप भी उन्हें परचेज करके अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की पिनिकल पब्लिकेशन की बुक है, जिससे मैंने कुछ टॉपिक अपने क्लियर किए थे, और कुछ टॉपिक मैंने RWA से नवीन सर की बुक है स्टैटिक जीके। इन दोनों बुकों में से क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में ज़रूर देखने को मिलते हैं, और इतनी अच्छी बुक्स हैं ये दोनों कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। इन दोनों दोस्तों, इन टॉपिक्स को इन दोनों बुकों से क्लियर करने के बाद फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक लगाइए स्टैटिक जीके के। आप ये भी देख सकते हैं कि यूट्यूब पर आजकल इतनी सुविधाएं हो गई हैं। नवीन सर की भी गागर में सागर पिछले साल की भी देख सकते हैं आप। आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी वो, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनमें से क्वेश्चन आए हुए भी हैं। आप ये भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में स्टैटिक जीके के आए हुए हैं।
उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। एक बार आप सभी दोस्त प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, उनमें से भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। तो दोस्तों, आप सभी मुझसे जैसे बोल रहे थे कि मैम आप जीके के ऊपर भी कोई वीडियो बनाइए, जीके में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ ये व्लॉग। तो आप इसको अच्छे से देखिए और टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अपनी बुक परचेज कर लीजिए और उन बुकों से आप ये टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं अच्छे से और अपनी तैयारी को अच्छे से आगे भी कर सकते हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, हमारा व्लॉग होता है यहीं ख़त्म स्टैटिक जीके के ऊपर। तो दोस्तों, आप मुझसे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि मैम आपकी हाइट कितनी है, आपके मार्क्स कितने हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच और मेरे मार्क्स रो मार्क्स आए थे दिल्ली पुलिस में 62 मार्क्स आए थे और +3 मेरे एनसीसी के हुए थे। मेरे पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है। उसको लगाने के बाद मेरे टोटल मार्क्स हो गए थे 65। और मैं फ़िज़िकल से रिलेटेड सभी जानकारियाँ आपको कि मैंने कितने दिनों में तैयारियाँ की थी और फ़िज़िकल की तैयारी कैसे करें, ये मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊंगी। तो दोस्तों, आज हमारा स्टैटिक जीके का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है और मैं नेक्स्ट व्लॉग आपको पॉलिटी के ऊपर बताऊंगी कि पॉलिटी में दिल्ली पुलिस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं वो सब आपको कल वाले व्लॉग्स में बताऊंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं न्यू व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।